नमस्ते। आज आपसे चर्चा करने बैठे हैं कि एफआईआर होता क्या है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 में एफआईआर को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सीआरपीसी को रिपील किया जा चुका है और नया कानून सीआरपीसी के जगह पर आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो जुलाई 1, 2024 से लागू किया जा चुका है। बीएनएसएस के धारा 173 में एफआईआर के विषय में चर्चा की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसे ये जानकारी मिलती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया गया है तो वो बगैर थाना की अधिकार क्षेत्र को कंसीडर किए हुए किसी भी थाना में मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से कॉग्निजेबल ऑफेंस के कारित किए जाने की सूचना दे सकता है। ओरली दिए जाने पर थाना के इंचार्ज का ये दायित्व होगा कि वो उस सूचना को रिकॉर्ड करें या अपने अधीनस्थ को निर्देश देकर उस सूचना को रिकॉर्ड करवावे और उसकी एक प्रति मुफ्त में जो सूचना देने वाले हैं उनको दी जाए और उनसे दस्तखत भी लिया जाए। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वो सूचना दी जा रही है तो थाना अध्यक्ष महोदय के समक्ष 3 दिनों के अंदर सूचना देने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो जाकर वहां दस्तखत करे। यदि सूचना किसी महिला के द्वारा दी जा रही है और उन महिला के साथ भारतीय न्याय संहिता जो पूर्व के आईपीसी के स्थान पर लाया गया है, उसमें महिलाओं के विरुद्ध यदि कोई अपराध हुआ है और वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 के अंतर्गत आता है, तो वैसी स्थिति में उस सूचना को किसी महिला पुलिस पदाधिकारी या किसी महिला पदाधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और यदि सूचना देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनेबल है, डिसेबल्ड है, तो वो सूचना उस व्यक्ति के रेजिडेंस पर ली जाएगी या फिर वैसे स्थान पर ली जाएगी जो उस व्यक्ति ने खुद तय किया हो। साथ में यदि महिलाओं के विरुद्ध इस तरह के अपराध कारित किए गए हैं तो उनकी वीडियोग्राफी भी की जानी है। वीडियोग्राफी जो है वो हर हाल में होगा और महिलाओं के विरुद्ध इन तरह के अपराध जिसका विवरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या धारा 124 भारतीय न्याय संहिता के तहत है। तो जैसे पूर्व में हमें स्मरण होगा कि सीआरपीसी के 164 का बयान जो बड़ा ही मशहूर है, जिसे आम लोग 164 का बयान कहते हैं, वैसा ही बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 में दिया गया है। तुरंत उस बयान को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उस पीड़ित व्यक्ति को लेकर, पीड़िता को लेकर या सूचना देने वाले को लेकर एज सून एज पॉसिबल करवाना होगा। जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद सूचक को अर्थात इंफॉर्मेशन देने वाले को अर्थात इंफॉर्मेंट को उस बयान की एक प्रति बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। अब यहाँ 173 जो धारा है जिसमें एफआईआर की चर्चा की गई है, उसकी उपधारा 3 क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 173 ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स एंड इट गिव्स डिस्क्रिशन। अब वो क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर थाना अध्यक्ष महोदय को ये सूचना देता है या थाना प्रभारी जी को ये सूचना देता है कि साहब ये अपराध तो मेरे साथ हुआ है या अमुक अपराध किसी व्यक्ति के साथ कारित किया गया है, और थाना अध्यक्ष महोदय अगर ये देखते हैं कि साहब उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम है, तो डीएसपी साहब की पूर्व अनुमति लेकर अर्थात एसएचओ साहब को डीएसपी साहब से पूर्व अनुमति लेकर उसमें इस बात को जांच करने की विवेकाधीन शक्तियां 14 दिन के लिए होंगी, ये तय करने के लिए कि क्या सच में अपराध हुआ है। उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रारंभिक जांच करने का अधिकार पहली बार थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया है, एसएचओ साहब को दिया गया है। लेकिन यदि थाना अध्यक्ष महोदय को यह लगता है कि नहीं साहब ऑफेंस तो हुआ है, वो तत्क्षण वहां पर शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इसका अर्थ हुआ कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जब आप थाना अध्यक्ष साहब को, थाना अध्यक्ष जी को जवाब देते हैं कोई भी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर,
कि साहब आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, तो कभी वो दर्ज करते हैं, कभी नहीं दर्ज करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप जिले के पुलिस कप्तान, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन लिखित में दे सकते हैं और उसे पोस्ट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, कि या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। विस्तृत विवरण नहीं देना है, सब्सटेंस ऑफ द अकरेंस देना है और उन्हें रजिस्ट्री कर देनी है। और एसपी जो होंगे जिले के, वो अगर चाहेंगे तो खुद भी उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं। ये तो है 173 का प्रावधान। लेकिन 173 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, वो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये जरूरी नहीं है कि आप उसी थाने में सूचना दें जहां अपराध कारित की गई है। अर्थात थाना की अधिकारिता, अर्थात थाना के क्षेत्राधिकार के बाहर भी अगर कोई अपराध कारित किया गया है और आप दूसरे थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं और आपको सूचना है, तो आप दूसरे थाना क्षेत्र में भी उस अपराध के बाबत जानकारी दे सकते हैं और वहां भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन अनुसंधान के लिए उसे उसी थाना में भेज दिया जाएगा जिस थाना का क्षेत्राधिकार बनता है, जहां पर वो घटना कारित की गई है। ये है एफआईआर से जुड़ी हुई बातें, जिसको प्रावधानित किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। आगे के वीडियो पर हम चर्चा करेंगे बेल मैटर्स को लेकर कि आखिर जमानत को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। धन्यवाद।